Hi guys, welcome back to our vlog and would like to talk to you something about COVID. Let's start. So 8th of July मेरे बेटे को फीवर आया एंड ये टाइम ऐसा चल रहा है कि सबसे पहला अगर किसी को भी हल्का सा फीवर भी आएगा, जुकाम होएगा, सोर थ्रोट होएगा तो सबसे पहला थॉट माइंड में हमारे यही आता है शायद कि कोविड ना हो। तो मुझे भी यही थॉट आया माइंड में और मैंने अपने बेटे के जो पीडियाट्रिशियन है उनको कॉल किया और मैंने बोला मेरे बेटे को फ़ीवर आ रहा है तो मुझे क्या इसका टेस्ट करवाना चाहिए कोविड का। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो ये सीज़न वायरल का है तो क्वाइट पॉसिबल वायरल भी हो सकता है, प्लीज़ 2-4 दिन वेट करो और नहीं ठीक होता तो देन वील लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज मेरे बेटे को बहुत माइल्ड फीवर था, 99.2, 3, 4 ऐसे करके फ़ीवर आ रहा था, 100 से नीचे नीचे। सो आई थॉट कि हो सकता है वायरल ही हो क्योंकि बारिशों का मौसम में वायरल होना बहुत कॉमन है। फिर ये चलता रहा। आई थिंक मेरे बेटे को 5 डेज़ हो गए फीवर आते आते। दिन में उसको 2 बार फीवर आ रहा था और 5 डेज़ जब हो गए फीवर आते आते तो मैंने फिर से अपने पीडियाट्रिशियन को कॉल किया और उनसे बोला कि आज तो इसको 5 डेज़ हो गए हैं फीवर आते आते, माइल्ड फीवर ही आ रहा है, मुझे क्या टेस्ट करवाना चाहिए इसका। तो उन्होंने बोला कि वायरल की जो रेंज होती है वो 1 to 14 डेज़ तक वायरल रह सकता है बच्चों के अंदर। तो बिकॉज और कोई सिम्टम नहीं था एंड टचवुड माई सन वॉज वेरी एक्टिव थ्रू आउट द डे। सो मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है, हो सकता है वायरल ही हो। मन में से अपने वहम निकालना ज़रूरी था। तो फिर आई गई बात हो गई एंड देन ऑन 14th जुलाई आई गॉट अ फीवर और बहुत माइल्ड था मेरा भी फीवर, 99.6 था मेरा, मुझे आज भी याद है। एंड इमीडिएटली सबसे पहला काम मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे तो फीवर आ रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है कहीं कोविड तो नहीं है हमें, क्योंकि पहले मेरे बेटे को था और अब मुझे फीवर आ रहा है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए। ही गॉट पैनिक्ड। उन्होंने ऑफिस में ही उनके एक डॉक्टर होते हैं उनसे बात करी और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को फ़ीवर था 8 से, अब मेरी वाइफ को 14th आज है और मेरी वाइफ को बहुत माइल्ड फीवर आ गया है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। एंड उसके बाद वो फटाफट घर आ गए। घर आए, डॉक्टर ने उनको कहा कि इनके कोविड का टेस्ट के लिए आप मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के देती हूँ, आप इनका कोविड का टेस्ट कराएं। एंड अपनी वाइफ को अभी करंटली फ़िलहाल के लिए अपनी वाइफ को एक अलग रूम में उनको बोलिए कि वो अलग रूम में रहें, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। हो सकता है आपके बेटे को वायरल ही हो बट इनकेस जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तो हम चाहेंगे कि आपकी वाइफ अभी अलग रूम में क्वारंटीन करें। तो मेरे हस्बैंड ने आते ही मुझे बोला कि तू जा ऊपर अलग रूम के अंदर क्वारंटीन कर, मैं बच्चे को देखूँगा। तो शाम हो गई, मेरा गला बिल्कुल चोक हो चुका था, बिल्कुल बैठ गया था, मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे स्पीकर फट जाता है, बेस फट चुका है और फटी हुई आवाज़, बहुत पेन हो रहा था मुझे, सोर थ्रोट हो गया था। विद इन आफ्टरनून लाइक 3-4 घंटे में इतना सिम्टम्स मुझे एकदम स्टार्ट हो गए थे, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था एंड कफिंग हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो हम वेट कर रहे थे कि शायद कल के लिए टेस्ट के लिए, हम मेरा हस्बैंड कोशिश कर रहे थे बुकिंग कराने की और उन्होंने टेस्ट बुक करवाया कल के लिए। तो शाम को अराउंड 7:30, 8 o'clock मेरे हस्बैंड ने, मेरा घर डुप्लेक्स है तो मैं ऊपर वाले रूम में क्वारंटीन थी एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया नीचे से कि आरुषि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर है। एंड उन्होंने फ़ीवर चेक किया तो ही ऑल्सो हैड अ फ़ीवर, उनको भी बहुत माइल्ड फ़ीवर था, 99.8 था उनको माइल्ड फ़ीवर। तो तब तो मुझे विश्वास हो गया, मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही थी कि शायद अब ये कोविड ही है बिकॉज मेरे हस्बैंड और मुझे सेम डे फीवर आ गया एंड मेरे बेटे को पहले से ही था, उसका तो फीवर चल ही रहा था। सो नेक्स्ट डे हमारी रिपोर्टिंग के लिए बंदा आया है, डॉक्टर पैथ लैब से हमने अपनी रिपोर्टिंग के लिए बुक करा था एंड ही केम। उन्होंने हमारा टेस्ट किया और स्वैप टेस्ट किया, हुआ था कि अब कैसे मैनेज होगा बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है कि इस टाइम पे कोई आ ही नहीं सकता हमारी हेल्प, अगर कोई करना भी चाहे तो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट इस प्रोसेस के बिटवीन जो हुआ हमारे साथ, मुझे एक्चुअली बुरा वही चीज़ लगा, तभी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। एक तो सब सारी डिटेल्स आने के बाद जब सोसाइटी में हमने बताया तो लोगों का रिएक्शन ही बदल गया। अरे ये क्या बाहर घूम रहे थे, अरे ये लोग क्या पार्टी कर रहे थे, दे स्टार्टेड जजिंग। अरे कम ऑन, हैव सम ह्यूमैनिटी यार, किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो पार्टी कर रहा हो या प्रिकॉशंस ना ले रहा हो, वो इतना बाहर जा रहा हो, बाहर घूम रहा।
तो इट वाज़ रियली सैड। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि कोई क्यों चाहेगा यार उसको कि कोविड हो। कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर में किसी की टेंशन आए, और ये तो ऐसा टाइम है कि कोई आपके पास आके हेल्प भी नहीं कर सकता आपको, तो वाई वुड एनीबडी वांट दैट। देन व्हाट हैपेंड वाज, जिस दिन हमारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई उस दिन शाम को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। उस दिन मुझे कफ तो था ही, फीवर भी था, बॉडी एक था, एंड रात को अराउंड 3 o'clock आई वोक अप, एंड मैंने मुझे तबीयत ठीक नहीं लगी, जैसे मेरा बहुत मन सा घबरा रहा था, जी घबरा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोविड का कोई सिम्टम होता होगा, फटीग वगैरह शायद आपको होती हो, वीकनेस वगैरह। रात को उठ के मैं वॉशरूम गई। व्हेन आई वेंट टू द वॉशरूम मुझे बहुत वीकनेस हुई, एंड वॉशरूम से आके आई थॉट मैं ना वीकनेस हो रही है तो मैं थोड़ा सा चीनी और नमक खा लेती हूँ, जो जनरली ORS हम पीते हैं जब वीकनेस हमें होती है। तो मैं आई थॉट कि थोड़ा सा चीनी और नमक का पानी में डाल के थोड़ा सा पी लेती हूँ, तो आई थिंक आई विल बी फाइन। मैं किचन में गई एंड आई फेल्ट सो वीक। मुझे डिजीनेस होने लगी, मुझे ब्लैकआउट सा हो गया, एंड चीनी पानी वगैरह सब छोड़ा मैंने, और मैं किसी तरह अपने बेड तक वापस आई। देन मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि संदीप मुझे ना बहुत ब्रीदिंग इशू भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, और मुझे वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत ना बेचैन थी उस रात को। तो माय हस्बैंड सेड कि मैं पानी दे देता हूँ, पानी वानी दिया, मैंने थोड़ा सा चीनी वीनी खाई, तो उन्होंने बोला कि सोने की कोशिश कर, यू बी फाइन। हो सकता है तेरी तबीयत, तुझे ऐसा लग रहा हो, तू सोच रही हो, ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो इस चीज़ को लेके, तो तुझे शायद ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं बहुत वरिड हूँ इस चीज़ को लेके, एंड आई ट्राइड स्लीपिंग बट द एंटायर आफ्टर 3 o'clock आई कुडंट स्लीप। अराउंड 5:30 मैंने टाइम देखा, उस टाइम में जाके मेरी थकान के मारे मेरी आँख लगी, मुझे फ़ीवर भी हो रखा था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के दवाई ले लूँ फ़ीवर के लिए, एंड मैं जैसे तैसे सो गई। 5 साढ़े 5 सो के, एंड देन आई वोक अप अराउंड 7:30 एंड अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट किया, सब कुछ करते करते। देन अराउंड 11 o'clock माई हस्बैंड सेड कि तू जाके ना ऊपर सो जा थोड़ी देर, रात को तू सोई नहीं है ठीक से, यू टेक रेस्ट, मैं मैनेज। और मैं लेटी काफ़ी देर कोशिश करी, गला बिल्कुल बैठा हुआ था, कोशिश करी सोने की, फिर वही एंजाइटी सी हो रही थी मुझे, आई कुडंट स्लीप। तो फिर से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे सफोकेशन हो रही है लेटे लेटे। फिर मैं उठ के बैठी, मैंने कहा बैठ के देखती हूँ शायद सफोकेशन ना लगे। कई बार नोज़ ब्लॉक होती है तो हम लेटते हैं तो ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको सांस नहीं आ रही, तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ। मैंने अपने नेज़ल ड्रॉप्स डाले और मैं उठ के बैठी थोड़ी देर, बट बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, ब्रेथलेसनेस सी हो रही थी, और वीकनेस बॉडी में ऑलरेडी थी मेरे। तो मैंने नीचे गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शायद मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी भी मुझे वही हो रहा है, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपना ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर, देखते हैं तेरी ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं। तो मैंने अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए, पहली बार चेक किए तो मेरे आए 91। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक से बैठ, सीधी होके बैठ, शायद थोड़ा ठीक से प्रॉपरली सांस ले, आ जाएगी, ठीक से हो जाएगी। बिकॉज़ हमें खुद भी नहीं पता कि ये कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं। हमारे पास तो बस इक्विपमेंट था जिससे हमने मेजर करना था। तो उसके बाद हमने अराउंड 5 टाइम्स हमने चेक किया, तो कभी मेरा 89 आ रहा था, कभी 88 आ रहा था। तो माई हस्बैंड गॉट स्कैर्ड। उन्होंने मेरे ब्रदर को फ़ोन किया, हु इज़ अ डॉक्टर, हु इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे आरुषि की ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स कम आ रहे हैं और SpO2 उसका 89 87 ऐसे रेंज कर रहा है, 5 बार ही हमने चेक किया। तो मेरे ब्रदर ने भी सजेस्ट किया कि एक बार एडमिट करवा लो या ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की हमारे पास कोई मतलब एक्चुअली व्यवस्था भी नहीं थी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की, अभी कहीं से हम जा भी नहीं सकते थे, और इतनी अर्जेंटली ऑक्सीजन सिलेंडर किसी से आ भी नहीं सकता था। सो मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया तो फिर जाओ हॉस्पिटल जाओ, एडमिट हो। तो डॉक्टर, हमने अपने जो करंट डॉक्टर था उनसे कॉल किया एंड उनको डिटेल्स दी, तो उन्होंने बताया, उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर 93 से नीचे जाए तो मुझे प्लीज़ आप इन्फॉर्म करिएगा।
तो दैट्स व्हाट वी डिड, वी इन्फॉर्म्ड हिम। उन्होंने कहा कि गेट योर वाइफ एडमिटेड, इमरजेंसी के अंदर ले जाके एडमिट करवा दो, बिकॉज मेरे हस्बैंड और सन दोनों क्वारंटीन थे एंड दोनों पॉजिटिव थे, तो दे कुडंट गो, सो वी हैड टू कॉल एन एम्बुलेंस, और कोई इस टाइम आके मुझे ले जा भी नहीं सकता। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो मैं गई द एंटायर टाइम व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल आई फेल्ट फाइन। आई थिंक वो सारा दिन दवाइयाँ चढ़ती रहती है आपको, तो मुझे लगा कि शायद इस वजह से आई वॉज फीलिंग वेरी मच बेटर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था बिल्कुल। तब मुझे 4 दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर भेज दिया जाए, क्योंकि ऑल्दो वहाँ जो पेशेंट्स थे वो पिछले लास्ट 15 डेज से, कोई 20 डेज से एडमिट थे वहाँ पे, और उन लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा बेटा है घर पे अकेले, और मेरे हस्बैंड को अकेले मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे बच्चे को खाने वाने की भी बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज़ इस टाइम पे ना हम किसी से बोल सकते थे कि हमें खाना दे जाओ। हमने किसी को बाहर से देयर वाज सम गाय हु यूज्ड टू डू केटरिंग, हमने उसको बोला कि हमें खाना भिजवा दो, तो उसने बेचारे ने बहुत दिन हमें खाना भी भिजवाया। In that terms we were lucky, there were people who were ready to help us out कि इन लोगों को खाना टाइम से मिल जाए। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने सब ने कोशिश की कि मेरे को खाना टाइम से मिल जाए। एंड मतलब आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो इतने हेल्पफुल हैं। मेरी एक फ्रेंड की मॉम जो हमारे घर के पास ही रहती हैं, शी सेंट अस फूड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 13 डेज, कि जब तक हम टोटली ठीक नहीं हो गए उन्होंने सारे मील्स वो हमें भेजती थी। और उनके जेस्चर, मतलब हम कुछ भी कर ले, हम लोग को जितना मर्जी थैंक्स कर ले, हम रीपे नहीं कर सकते उनको। मतलब आज की डेट में भी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, एंड इट फेल्ट रियली नाइस जब लोगों ने ऐसे। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि उनका प्रोटोकॉल होता है कि मिनिमम 5 डेज़ तो आपको रुकना ही पड़ेगा, अगर आपकी रिकवरी अच्छी रही तो हम आपको घर भेज देंगे। सो आई वेटेड फॉर लाइक I think it was my 4th day in the hospital when the doctor came, and I was actually requesting them every day कि सर डॉक्टर प्लीज़ मुझे घर भेज दीजिए, मेरा बच्चा, मुझे यहाँ पे चैन नहीं आ रहा है, मैं घर पे दवाइयाँ अपनी टाइम से ले लूँगी, मैं अपने बच्चे के साथ क्वारंटीन कर लूँगी। तो आई थिंक उनको भी लगा कि उसका बच्चा छोटा है, माई सन इज़ एक्चुअली 5 years old, तो उनको लगा कि शायद इसका बेटा छोटा है, हस्बैंड भी अकेले मैनेज, वो भी पॉजिटिव हैं, तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, केम बैक होम ऑन 22nd, एंड उसके बाद होम क्वारंटीन मेरा था ही ऑलरेडी। एंड बट जिस दिन से मैं वापस आई हूँ उस दिन से आई हैव बीन हैविंग फीवर, माइल्ड फीवर एवरी सिंगल डे। तो ये भी हमने डॉक्टर से कंफर्म किया कि बिकॉज मेरे हस्बैंड और बच्चे मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा रिकवर हो चुके हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है, दे डोंट हैव एनी सिम्टम, एंड उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। एंड डॉक्टर से हमने यही पूछा कि डॉक्टर मतलब मुझे फ़ीवर आ रहा है मैं जब से वापस आई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, 6 फीट अपने डिस्टेंस बनाए रखें, और अपने बेटे से भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप दूर रहें, क्योंकि आपको अभी सिम्टम्स है, और आपके बेटे और आपके हस्बैंड दोनों ही रिकवर हो चुके हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने मुझे यही प्रेफर किया कि आप कोशिश करिए कि बच्चा आपसे अलग सोए, रात को आप अलग सोइए, अलग रूम में सोइए, या सेम रूम में भी अगर आप सो रहे हो तो एटलीस्ट सेम बेड ना यूज़ करें आप। तो बिकॉज़ एक घर में रह रहे हैं तो सारी चीज़ें तो एक साथ यूज़ करनी ही पड़ेगी, एंड बिकॉज़ हमारी कोई हेल्प तो है नहीं हमारे पास राइट नाउ, तो हमें सारे काम खुद मैनेज करने पड़ेंगे। इट वॉज़ एक्चुअली अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज़ भगवान न करे ये टाइम किसी को देखना पड़े। ना कोई आ सकता था मदद करने के लिए, ना हम कहीं किसी से मदद करने जा सकते थे, ना मांग सकते थे। हम लोग अपने घर में ही क्वारंटीन थे, और थैंक्स टू आवर सोसाइटी गार्ड्स एंड
दूध वालाज एंड एवरीबडी जो हमारे घर के बाहर खाना छोड़ के गए, एंड हम लोगों की इतनी हेल्प करी। हमें कुछ भी चाहिए था तो वी जस्ट हैड टू कॉल द सोसाइटी गार्ड, और वो बेचारे हमें सब सामान ला के दे रहे थे, सारी चीज़ें ला के दे रहे थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग नहीं होते तो कैसे मैनेज करते, क्योंकि हम अपने घर के बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे। ये भी हेल्प हो गई तो बहुत बड़ी बात है। अपनी लाइफ रिस्क करके जो नर्सेस ने मेरा ध्यान दिया हॉस्पिटल में, सारा दिन वो पीपी किट बेचारे पहन के, वॉशरूम भी नहीं यूज़ करते, सारा दिन हमारा ध्यान रखते हैं। इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब एंड वेरी थैंकलेस जॉब, सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी who took care of us, and hope कि दोबारा कभी किसी को ना हो। Stay positive, that's all I think। और रिकवरी रेट अच्छा है, एंड आई एम श्योर जिनको भी अब हो रहा है वो सब लोग भी जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेडिसिन इन द मार्केट, जो अब कोविड के लिए मेडिसिन ग्लेनमार्क कंपनी ने भी लॉन्च करी है, फैबीफ्लू करके। सो देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन जो अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, एंड वी जस्ट होप दिस सिचुएशन कम्स टू एंड। और ये ईयर 2020 प्लीज़ वी डोंट वांट टू सी एनीथिंग एल्स। अब इस रात को बोरिंग बना दीजिए, जैसे गीत कहती है। थैंक यू, एंड दिस इज़ फॉर ऑल, एंड टेक केयर, stay safe, stay inside, stay healthy, keep drinking your kadas and hot water, and take your medicines, take your multivitamins on time, and with love, Sheenu ke mummy papa. Bye bye.